Hi students, good morning. Problems number 11. The outer cylinders of two cylindrical capacitors of capacitance 2 microfarad each are kept in contact and the inner cylinders are connected through a wire. A battery of EMF 10 volt is connected as so in figure. Find the total charge supply by the battery to the inner cylinders. कहा जा रहा है कि फिगर में आपको दिया गया है दो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है बच्चों, और वो दोनों के सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का इनर सरफेस आप देख रहे होंगे कि ये इनर से इनर, ये वाला जो कैपेसिटर दिख रहा है सिलिंड्रिकल, इनका इनर, और ये वाला जो दूसरा कैपेसिटर आपका है इनके इनर से एड है, और यहाँ आपको ब्रांच मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये वाला कैपेसिटर का ये इनर सरफेस है, तो ये आउटर सरफेस है, तो पहले वाला का आउटर, दूसरे वाला कैपेसिटर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के आउटर से एड है इसका, और यहाँ पर ब्रांच मिल रहा है आपको, यानी कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आप कहें तो सीरीज में कभी नहीं हो सकता, ये है आपको पैरेलल में, क्योंकि जब दो कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एंड होता है तो पैरेलल में होता है। उसी आधार पर यहाँ पर देखिए तो ये दोनों कैपेसिटर का इनर इनर एड है और आउटर सरफेस एड है, ठीक है बच्चों। तो जब इनर से इनर, आउटर से आउटर एड है, साथ में यहाँ ब्रांच मिल रहा है, यहाँ भी ब्रांच मिल रहा है, तो ये दोनों सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कौन सी में होगा, ये दोनों पैरेलल में होगा। अगर इन्हें बढ़िया से हम दिखाएं आपको फिगर, तो वो फिगर कुछ ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखिए, तो इनके थोड़ा सेपरेट करें तो कुछ फिगर ऐसा आगे आएगा, देखो ध्यान से, आएगा कि नहीं। ये सिलेंडर अलग कर दिए, ये अलग कर दिए, तो देखो इनके आउटर से इनके आउटर इन है, ये एड है और ये इनर इनर है, तो यहाँ ब्रांच मिल रहा है, और ये बैटरी से जो गया है वायर यहाँ पे है, तो यहाँ भी ब्रांच मिल रहा है। इसका मतलब ये और ये कौन सी में है आपको, ये कैपेसिटर पैरेलल में, तो इनका वैल्यू है 2.2 माइक्रोफेराड, इनका वैल्यू है 2.2, तो ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, तो इसको जब ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो वो ऐड होके आपको आ जाएगा 4.4। क्लियर है। और आपको कहता है कि ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी, तो सप्लाई क्या करेगी, Q इक्वल टू सी वी, तो सी का वैल्यू 4.4 मल्टीपल वी का वैल्यू 10 से मल्टीपल करो, ये डेसिमल उड़ाओगे बटन में 10 आएगा, ये 10 कैंसिल कर दिए, कितना आया 4 यानी 44 माइक्रोकूलम आ गया। ये आपका आंसर 11 का, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या कह रहा है वहां पे चलते हैं। Two conducting sphere of radii R1 and R2 are kept widely separated from each other. What are their individual capacitance if the sphere are connected by a metal wire? What will be the capacitance of the combination thick in terms of series, parallel और connection? तो बच्चों ये प्रॉब्लम्स ना सेम आपको 11 के जैसा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें फिगर नहीं दिया है पर फिगर ऐसा ही बनेगा जैसा 11 का था। दो आपको कंडक्टिंग स्फीयर है, तो आप दो कंडक्टिंग स्फीयर बना लो, एक का रेडियस R1 है, दूसरा का R2 है, ठीक है, और ये कुछ दूरी से सेपरेट है फ्रॉम ईच अदर। व्हाट आर देयर इंडिविजुअल, उनका कह रहा है कि अलग अलग कैपेसिटेंस क्या होगा, तो अलग अलग कैपेसिटेंस क्या होगा, तो हमने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर ये आपको कंडक्टिंग स्फीयर है तो इनका रेडियस R हो, तो हमने इस पे कैपेसिटेंस आपको निकाल के दिया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। उसी प्रकार अगर ऐसे ऐसे दो स्फीयर हो कंडक्टिंग, तो बताओ R1 वाला पे क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा ये कैपेसिटेंस, और दूसरा गोला पे कितना हो जाएगा, तो C2 वाला अगर दूसरा का सोचे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2, ये कैपेसिटेंस निकल के आया, ठीक है। अब इंडिविजुअली हम लोग जान गए कि R1 रेडियस वाले स्फीयर पर कितना कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, और दूसरा वाला पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। अब हम चलते हैं कि इनका ना ये और ये देखो ध्यान से, ये और
यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये R1 वाला, ये R2 वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनका इनर से इनका इनर एड है, ठीक है, और इनके आउटर, क्योंकि ये इनफिनाइट पे होता है, जब तक यहाँ पर पोटेंशियल का बात हो तो ये कहाँ पे होता है, ये इनफिनाइट पे होता है और ये इनफिनाइट पे, क्योंकि तब कैपेसिटर बनता है जब तक इस पर दो सरफेस ना हो। तो एक ये हुआ, एक हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि इतना होता है। तो देख लो ध्यान से, तो ये आउटर एड है और यहाँ पर बैटरी ऐसे एड है, तो यहाँ ब्रांच मिल रहा है, फिर यहाँ पे ब्रांच मिल रहा है। तो 11 का जैसा ही ये प्रॉब्लम्स है, बस वहाँ सिलेंडर था और यहाँ आपको क्या हो गया, यहाँ पर एस्फेयर हो गया, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इनर से इनर एड है और आउटर से आउटर एड है, क्योंकि ये अनंत पे आपको मानना होता है। तो ये समझ गए होंगे पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है फार्मूला, तो डायरेक्ट एड होता है। तो बताइए CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू कितना अभी निकाल के दिए थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इसका C2 पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2, इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, तो R1 प्लस R2 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये 12 प्रॉब्लम्स क्लियर ऑफ 13। Each of the capacitors shown in figure has a capacitance of 2 microfarad. Find the equivalent capacitance of the assembly between the A and B. Suppose a battery of 60 volt is connected between A and B. Find the potential difference appearing on the individually capacitors. बच्चों यहाँ जो आपको फिगर दिया गया है, आप देख रहे होंगे फिगर, इस फिगर में देख लीजिए तो ये एक असेंबली है कैपेसिटर का। असेंबली तब नाम दिया जाता है जब बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे ऐड हो, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। प्रत्येक का वैल्यू भी दिया है आपको 2 माइक्रोफेराड, और जब वो निकल जाता है तो उसके बाद आपको कह रहा है कि ए और बी के बीच प्रत्येक कैपेसिटर पर आप इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो ठीक है, पहले हम लोग इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये वाला कैपेसिटर का ये प्लेट इससे डायरेक्ट एड है, बीच में कहीं भी आपको जो है ब्रांच नहीं मिल रहा है, ये इससे एड है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये तीनों कौन सी में है, ये तीनों सीरीज में है, ठीक है बच्चों। ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में। तो इन सबों को ख़त्म करके हम लोग क्या कर लेते हैं, आंसर बना के ले आते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको मल्टीपल करिए तो 6CS ये वाला का निकाल रहे ब्रांच का, तो सबको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। फिर 4 4 4 12 आ जाएगा, ठीक है, माइक्रो फेराड। अब ये सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में ये भी उतना ही निकलेगा। इनको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2/3, और 2/3 क्या बार ऐड होगा, 1 2 3 बार, 2/3 मल्टीपल 3 इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड। आप करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। हम शॉर्टकट आपको कर दिए क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, आप करना। तो आपको फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 माइक्रो फैराड आ जाएंगे। इसको जब आप खत्म करोगे ना, ये पूरे को जब आप खत्म करोगे तो आपको 2 माइक्रो फैराड बन के आएगा। आप करके देख लो, को पता चल जाएगा। तो 2 माइक्रो फैराड आया। अब वो 60 वोल्ट की सेल से एड है, कितने वोल्ट की, 60 वोल्ट की बैटरी से। तो ये आंसर हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, अब कह रहा है आपको प्रत्येक कैपेसिटर का अलग अलग ना इंडिविजुअली कैपेसिटेंस निकालिए, सॉरी कितना विभवांतर है वो निकालिए। तो ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कितना रहेगा, देखो ये सेल है ना, तो सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो इन्हीं के अंतर को ईएमएफ कहते हैं। ये टर्मिनल का अंतर को ईएमएफ कहते हैं। तो ये कितना है, 60 वोल्ट है डियर स्टूडेंट। तो ये जब 60 वोल्ट है तो थोड़ा सोचने वाली बात ये है कि ये यहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है और यहाँ पे 60 है। ये 60 का मतलब यहाँ पे 60 और यहाँ पे 0, तो ये दोनों के अंतर ही ये ईएमएफ है।
तो इधर से चलिएगा तो यहाँ पर आपको ए पॉइंट पर कितना मिलेंगे पोटेंशियल, यहाँ पे 60 मिल जाएगा, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। अब चलिए, अब ये आपको पता होगा कि सीरीज में ना पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। चूँकि तीनों ना 2 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर है, इसीलिए आप इन्हें जितना मिलेगा उतना सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो 1 2 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 20 वोल्ट। तो इनको भी 20 वोल्ट, इनको भी 20, इनको भी 20, ठीक है। इसी प्रकार इस पॉइंट पर इनको 20 मिलेगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सबको कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V इक्वल टू 20 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या कर रहा है वहाँ चलते हैं। It is required to construct a 10 microfarad capacitor which can be connected across a 200 volt battery. कहा जा रहा है कि 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हम बनाना चाहते हैं जो 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड आर अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल है 10 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर, बट दे आर विथस्टैंड ओनली 50 वोल्ट, किंतु वो 50 वोल्ट से ज़्यादा जो है वोल्टेज सहन नहीं कर सकता है। डिजाइन ए कॉम्बिनेशन विच कैन यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, कहा जा रहा है आपको कि आप इन 10 माइक्रोफेराड जो 50 वोल्ट के बैटरी को सहन कर सकता है, इसी से एक ऐसा ग्रुप तैयार करिए, एक कॉम्बिनेशन तैयार करिए, एक डिजाइन करिए कैपेसिटरों का, जिससे कि आपको ये वाला कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ जाए। तो चलिए बच्चों, हम लोग इनको करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि ये 10 माइक्रोफेराड जो है ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि इतना ही पुराना है। तो आप यहाँ लिखिए कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 10 माइक्रोफेराड। उसके बाद वोल्ट भी नेट दिया है, कितना 200 वोल्ट, ठीक है। तो अब क्या करिए, तो डिजाइन तैयार करिए। इसका मतलब सबसे पहले तो ये पुरा लेते हैं हम लोग। तो ये पुराने पे हमको पता है कि अगर सीरीज में कैपेसिटर हो तो वोल्टेज डिफरेंट होता है। अच्छा, ये 10 माइक्रोफेराड वाला है कितना, ये 10 वाला अवेलेबल जो माइक्रोफेराड के कैपेसिटर है बच्चों, वो 50 वोल्ट ही तो मतलब ले सकता है ना। तो चलिए, एक ये लिए, ये 50 वोल्ट हुआ, ठीक है। फिर इसी में एक जोड़ दीजिए, ये 50 हुआ, 50 कितना हो गया 100 वोल्ट। फिर एक जोड़िए तो कितना हो गया ये 150, फिर एक ऐड करिए, अब कितना हो गया 200। इससे ज़्यादा तो नहीं ऐड करना है ना। तो ये 200 वोल्ट आपको पुर गया, ठीक है। अब चलिए, अब करिए क्या, इनको बैटरी से अब कनेक्ट कर लीजिए। तो अब जिस बैटरी से इसको कनेक्ट करिएगा वो कितना वोल्ट होगा, वो तो आप समझ गए होंगे कि सर वो तो 200 वोल्ट होगा ही। तो ये हो गया आपको 200 वोल्ट। क्लियर हो गया आपका। अब चलिए आप खुद सोचिए कि ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, और ये भी 10 माइक्रोफेराड है। हम यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, यहाँ माइक्रो नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट 10 लिख रहे हैं, ठीक है। आपको समझना है, क्योंकि प्रश्न अगर आप समझ रहे हो तब आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। तो ये इनका इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो आप निकाल के देखिए, आपको इनका इक्विवेलेंट निकल के आएगा 2.5 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो ये 2.5 आया। अब आप बताओ कि 200 तो आपको पुर गया, आपको कितना पुराना था इक्विवेलेंट 200, तो 200 पुरा लिया आप। लेकिन अब आपको ये वाला कितना पुराना है, ये 10 पुराना है। तो एक बात बताइए, एक सीरीज तो ये ऐड किए, अगर आप ऐसा ही एक और ऐड कर लेते हैं, ऐसे करके एक और ऐड कर लेते हैं, तब कितना हो जाएगा। तो ये हो गया 2.5, तो ये भी होगा 2.5, और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है तो ये 5 हो जाएगा। तब आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा कि हाँ सर, अगर हम ऐसा जो दिख रहा है, ऐसा हम 4 ऐड कर दें ग्रुप कैपेसिटर का,
तो हमें तो आसानी से कितना पुर जा रहा है, हमें आसानी से बताओ कितना पुर जाएगा बच्चों, 10 माइक्रोफेराड पुर जाएगा। तो ये हुआ डिजाइन, इस प्रकार का डिजाइन तैयार करके हम 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पुरा सकते हैं। तो आप ये डिजाइन समझ गए होंगे और सब 10 वोल्ट का है। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा कितना, 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये 10 माइक्रोफेराड इसका नेट कैपेसिटेंस निकलेगा और ये 200 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स 15 प्रॉब्लम्स कह रहा है कि टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन फिगर। फिगर में आपको बी पे कह रहा है कि पोटेंशियल टेक करिए टू बी 0, यानी बी पर पोटेंशियल 0 पुट कर दीजिए। ठीक है। ए में कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट सी डी। सी और डी पर आपको पोटेंशियल ड्रॉप कह रहा है निकालने। बी नंबर ऑप्शन के बी में कह रहा है कि इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी। उसके बाद कह रहा है कि बी में आपको कहा जा रहा है इसी प्रश्न में कि सी और डी के बीच हम कैपेसिटर ऐड कर देते हैं, तो व्हाट चार्ज विल एवर ऑन दिस कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर पर चार्ज भी निकालिए। चलिए, तो आप फिगर देख लीजिए, आप समझ गए होंगे कि आपको प्रश्न कह रहा है कि बी पर पोटेंशियल ड्रॉप शून्य मानिए। तो भाई पोटेंशियल ड्रॉप तो यहाँ शून्य होगा ही, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जब सेल है तो सेल के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का अंतर को ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ पर 50 वोल्ट जो लिखा है, तो ये बड़ा वाला जो आपको दिख रहा होगा यही होता है 50, और ये वाला जो छोटा दिख रहा है ये छोटा वाला टर्मिनल पे शून्य होता है। इसी के अंतर निकल के आता है 50 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए, तो ये 50 होगा ए पर 50 और यहाँ बी पर पोटेंशियल हो जाएगा शून्य। लेकिन हमको पोटेंशियल निकालना कहाँ है डियर स्टूडेंट, हमें निकालना है सी पर और डी पर। कहाँ निकालना है, सी पर और डी पर। जब आपको पोटेंशियल सी और डी पे निकालना है तो देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि, ध्यान से देखिएगा, हम एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे, Q इक्वल टू सी भी, ये तो आप जानते हो, C इक्वल टू Q अपॉन भी, ये आप पढ़े थे। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी खास बात है, खास बात है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये और ये 4 माइक्रोफेराड और ये 8 माइक्रोफेराड सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज का मान नहीं बदलता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो अगर वहां पर हम ये पुट करें तो चार्ज का मान नहीं बदलता है, तो हम ये लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन भी, ऐसा तो लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है तो ये कर सकते हैं, और इसी आधार पर हम C प्रोपोर्शनल 1/v को अगर मान लो कि Q को 1 मान लेते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जितना कैपेसिटेंस अधिक होगा उनका जो ना पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही कम होगा। समझ गए होंगे, ये आपको पहले भी बताया है, आप लेक्चर पहले में पहले वाला जो जहाँ पे हमने सीरीज कनेक्शन के बारे में डिस्कशन किया है वहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो 2 कैपेसिटर है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस आधार पर दोनों का पोटेंशियल तो अलग अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तो जब दोनों का अलग होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं C1 इक्वल टू 1/V1, इसी में डिवाइड दे दीजिए C2 से दे देंगे तो 1/V2। जब ये उलट के मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा C1/C2 इक्वल टू V2/V1। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि C1/C2 इक्वल टू V2/V1 होता है। ठीक है, तो V2/V1 होता है। तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है C1/C2, ध्यान से देखो, तो ये C1 और ये C2, तो ये 4 है और ये 8 है, ये 4 है और ये 8 है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 4/8 इक्वल टू V2/V1। चलो, तो इनको काट दो, 1 2 जा 2, ये तो इससे क्या आया आप देखो, तो आप ध्यान से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 1/2 इक्वल टू V2/V1। तो यहाँ ना C1 वाला पे जो है वोल्टेज क्या होगा,
वोल्टेज का एगो भाग होगा और C2 वाला कैपेसिटर पे वोल्टेज का दूसरा दो भाग होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए। तो देखो हम उतना यहाँ पे आपको कहेंगे मत सोचिए, आप ये तो जानते हो ना कि C प्रोपोर्शनल 1/V। इसका मतलब जहाँ पर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा ना, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो इस आधार पर सोचिए कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। तो ध्यान से दीजिए, तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी 4 माइक्रोफैराड यहाँ है, 8 माइक्रोफैराड यहाँ है। तो जहाँ पे जितना कैपेसिटर अधिक होगा वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही कम होगा। तो यहाँ कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। तो इनको डिवाइड करिए, तो 4 2 जा 8, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया। तो याद रखिए कि ये यहाँ पर दुगुना होगा पोटेंशियल और यहाँ पर एक टाइम्स होगा, ठीक है, यानी 2 1 3। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मांगा गया वो टोटल का कितना 50/3 हो जाएगा। यहाँ 50/3 और यहाँ भी उसी आधार पे देख लो, तो यहाँ भी 50/3। तो ये हो गया आपको पोटेंशियल ड्रॉप C और D बिंदु पर 50/3। ये क्लियर हो गया, बना के देखिए, बन जाएगा आपको आसानी से। अब चलो, जब इनके और इनके बीच कैपेसिटर लगाओगे तो बताओ, यहाँ भी 50/3 पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ भी 50/3 पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पर चार्ज, यहाँ जो अंतर निकालेगा तो यहाँ पर चार्ज तो शून्य आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम सो इन फिगर। इस फिगर में जो आपको दिया गया सिस्टम है, इनका ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन A एंड B पॉइंट के बीच में। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो ये टर्मिनल डायरेक्ट यहाँ पे 8 है, बीच में कहीं ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो ये सीरीज में है, और ये इनसे डायरेक्ट मिल रहा है, तो ये भी आपको सीरीज में है, ठीक है। तो इनको पहले सीरीज में ऐड कर लो, इनको भी सीरीज में ऐड कर लो, और उसके बाद ये पैरेलल में आ जाएगा, और इसको पैरेलल में ऐड करके आंसर निकाल लो। और ऐसे बार में इसका आंसर देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा C3 + 2 C1 C2 अपॉन C1 + C2। ये आपका आंसर मिलेगा। आप बना के देखो और तुरंत कमेंट बॉक्स में बोलो मिला या नहीं। बच्चों ये प्रॉब्लम्स जो 17 दिया है, ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ द प्लेट ऑफ एरिया A and a second plate having a stair like structure as so in figure। फिगर में आपको दिखाया गया है बच्चों, इसमें ना ये D डिस्टेंस पर सेपरेट है, ये B डिस्टेंस पे है, तो ये भी B डिस्टेंस पे होगा सेपरेट। ऐसा सोच लो, कितना पे होगा, ये भी B पे डिस्टेंस पे सेपरेट है, ठीक है। ये प्लेट इस प्रकार से कंबाइन है। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो पहले तो आप इनका पूरा एरिया A मान लो, ठीक है, और उसके बाद ये सभी प्लेट को निगेटिव मान लो और इन सबों को पॉजिटिव मान लो। तो ये निगेटिव से देखो, निगेटिव से निगेटिव ऐड है, आप पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट सब ऐड है, तो ये होगा आपको तीनों प्लेट कौन सी में, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जितना आपको दिख रहा है इनका एरिया, तब क्योंकि यहाँ एरिया हो गया आपको पूरा एरिया A माने तो 3 भाग है ना, तो ये एरिया होगा A/3, ये एरिया भी A/3, ये एरिया भी A/3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आप करेंगे क्या, आपको सब पैरेलल में है, क्यों, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल मान लो, इधर पॉजिटिव, तो ये सब प्लेट नेगेटिव, ये सब प्लेट पॉजिटिव, ये पैरेलल में हो गया। पैरेलल में आपको पता होगा कि फार्मूला होता है CP = C1 + C2 + C3। तो बच्चों इनके लिए हमने फार्मूला आपको पढ़ाया था क्या, ε0 एरिया अपॉन, क्योंकि A के अपॉन 3 होगा ना, और ये D। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो गया, तो देखो ε0 A/D पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या हुआ, पूरा का एरिया, देखो ये पूरे सिस्टम का एरिया A मान लिया। तो यहाँ कितने प्लेट है, 1 2 3, तो एरिया हम 3 से डिवाइड करना होगा ना, क्योंकि इनका भी एरिया A/3, इनका भी A/3, इनका भी एरिया A/3 होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा सिस्टम का एरिया A माना गया, तो इनका एरिया A/3, इनका एरिया A/3, ठीक है। तो इस आधार पे ये हो गया, प्लस फिर दूसरा C2 कितना, ε0 A/, बताओ 3 तो होगा ही, यहाँ पे देखो
यहाँ पर ये तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो डी प्लस बी न हो गया ये वाला, क्योंकि देखो ध्यान से, तो इसमें ये जुटेगा ना यहाँ डी, तो डी प्लस बी, यहाँ हो जाएगा डी प्लस बी, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन 3 तो होगा ही, क्योंकि वो तो एरिया का है, ए अपॉन 3, यहाँ पे छोटी कॉस्ट देके डी प्लस इसमें कितना ऐड करना होगा बच्चों, तो इसको भी बी माने तो बी बी 2b, यहाँ ऐड करिए 2b, इनको कैलकुलेट करिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएंगे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 3d स्क्वायर प्लस 6bd प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3d इंटू डी प्लस बी इंटू डी प्लस 2d। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेना, ठीक है, और जैसे ही कॉमन लोगे तो इनका भी इनका जोड़ कर लो, तो आपको फाइनल आंसर इतना आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या कर रहा है, 18th प्रॉब्लम्स कह रहा है कि ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2 coaxial cylinders of the same length 10 centimeter and of radii 2 millimeter and 4 millimeter. A कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, सबसे पहले तो कैपेसिटेंस कह रहा है निकालने के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल का क्या सब दिया हुआ है देख लो, लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इनको मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। R1 और R2 कितना दिया है देख लो, R1 2 मिलीमीटर और R2 4 मिलीमीटर। चलो नेक्स्ट आगे B में कहा जा रहा है, पर A को पहले हम लोग कर लेते हैं। चलो तो C इक्वल टू हमने फार्मूला आपको पढ़ाया था क्या, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन Ln यानी log R2 अपॉन R1, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल कर दीजिए 2 से इधर और 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपको कुछ ऐसा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन 2 log R2 अपॉन R1, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 1/9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू L का वैल्यू आपको पता है 0.1 मल्टीपल Ln log R2 अपॉन R1, तो R2 का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट 4 मिलीमीटर अपॉन 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपको 1/9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीपल 0.1 मल्टीपल log कितना 2। अब log 2 का जो है वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो ये हो गया आपको 9 2 जा 18, ठीक है, 0.1। अब चलो 9 2 जा 18, 2 पहले छूट गया था पीछे क्योंकि 2 से मल्टीपल भी क्या रहा था, तो 2 से मल्टीपल करा, तो ये हो गया। अब आप इनको ना क्या करो, तो ये डेसिमल यहाँ से हटाओ, यहाँ शून्य आ जाएंगे। अब इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएंगे 8 पिको फेराड, तो आप करके देखो 8 पिको फेराड आंसर आ जाएगा। और इनका बी जो है वो भी वही है, पर यहाँ पे क्या क्या है, लेंथ तो 10 ही है, 10 सेंटीमीटर, चलो तो लेंथ सेम है, उसके बाद क्या क्या रेडियस को थोड़ा बड़ा किया है, इसको 4 किया, इसको 8 किया, तो इसको भी R2 बाय R1 करेंगे, जैसे फार्मूला के आधार पर देख लो, तो फार्मूला क्या करा R2 अपॉन R1, तो फिर वही होगा, कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको आ जाएंगे 8 पिको फेराड। क्यों, क्योंकि सब कुछ तो सेम है, रेडियस थोड़ा इंक्रीज कर दिया, 4 और 8 के रेशियो में दिया, तो इनको कैलकुलेट करके फिर कितना आएगा log 2 आ जाएगा, तो फिर तो उतना ही आंसर आएगा। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, क्या कह रहा है 19th प्रॉब्लम्स कह रहा है कि ए 100 पिको फेराड कैपेसिटर आर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 24, इनका पोटेंशियल डिफरेंस 24 वाला से ऐड किया तो ये चार्ज हो गया, तो कितना चार्ज हो गया, तो वो सीधा Q इक्वल टू फार्मूला पे पुट करिए, Q इक्वल टू CV, यानी C का वैल्यू कितना है 100 पिको फेराड मल्टीपल D का वैल्यू कितना है 24 इक्वल टू 2400 कूलम,
माइक्रो पिकोकुलम। अब चलो, इसी में कहा जा रहा है कि कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 पिकोफेराड, और इस 100 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर को इससे ऐड कर दिया। तो ऐड कर देंगे तो ये डायरेक्ट ऐड कर दीजिए इसको 100 प्लस 20, तो आपको सी फाइनल क्या बन के आएंगे ऐड करने पर 120 पिको फेराड। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 पिकोफेराड। तो आपको न्यू वाला पूछ रहा है कि कैपेसिटर का जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो बताइए V इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना अभी निकाला है, इतना 2400 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना निकाले 120, ये कैंसिल इनटू या आपका आंसर आएंगे 20 वोल्ट। तो समझ में आया, ये वाला आपको दिया है कि एक 10 पिकोफेराड का कैपेसिटर है और वो 24 पोटेंशियल डिफरेंस से ऐड है, तो ये अपने आप को चार्ज कर लेगा। तो चार्ज करके कितना हो जाएगा 2400 पिकोकुलम। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि उसी में अनचार्ज कैपेसिटर को ऐड किया 20 वाला को, तो इनको भी इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हो गया 120 पिको फेराड कैपेसिटेंस। अब ये नेट कैपेसिटेंस हो गया। तो आपको कहा जा रहा है कि फिर 100 वाला पिको फेराड पर कैपेसिटेंस निकालिए। तो V इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो ये Q का वैल्यू कितना 2400 और 120 जो नेट था उसे डिवाइड किया तो 20 वोल्ट निकल गया 100 वाला पे। Each कैपेसिटर सो इन फिगर में दिखाया कैपेसिटर है, प्रत्येक कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड, प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड है। द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 50 वोल्ट। हाउ मच चार्ज विल फॉलो थ्रू AB इफ द स्विच SE क्लोज। जब इनको स्विच को क्लोज कर देते हैं उस समय कितना चार्ज इसमें फॉलो होता है, ये बात पूछा जा रहा है। तो चलिए हम ना आपको समझाएं कि यहाँ देखो ध्यान से, जिस समय स्विच ओपन है उस समय इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। जिस समय स्विच ओपन है उस समय कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बच्चों ये तार ओपन है तो उस समय ये तीनों कैपेसिटर काम करेगा। तो अभी मान लो ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है। अभी मान लेते हैं कि ये C, ये C, ये C सब C है, तो ये C डायरेक्ट ऐड होगा क्योंकि पैरेलल में। तो C 2C है, 2C में ऐड करो C को क्योंकि ये खुला है अभी। तो 2C प्लस 2C हो गया, ये सीरीज में है ना, तो दोनों को मल्टीपल करो तो 2C मल्टीपल कितना C अपॉन 3C, ये वाला C 2C हुआ। और ये C सीरीज में, क्योंकि 2C और C सीरीज में, तो सीरीज में क्या करते हो पहला गुना दूसरा बटा पहला प्लस दूसरा, तो वही ने किया। तो पहला गुना दूसरा, पहला 2C मल्टीपल C और ये पहला दूसरा को ऐड किया तो ये इतना, तो क्या हो जाएगा ये एक C कैंसिल, तो आपको आ गया 2C अपॉन 3, ये आ गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसको खत्म। ये कब का कैपेसिटेंस हुआ फाइनल, ये कैपेसिटेंस आपको बन के आया न्यू प्रारंभ का, इनिशियल का। C कब का आया, इनिशियल का, प्रारंभिक स्थिति में। अब सेकेंड स्थिति ये आया कि इनको बंद कर दिया बच्चों। तो जब इसको आप बंद कर दोगे ना, इसको बंद कर दोगे तो क्या होगा जानते हो, ये जैसे ही बंद होगा तो ये कैपेसिटर कोई काम का नहीं रहेगा। तो बताइए तब ऑल ये वाला क्या हो जाएगा न्यू वाला, फिर फाइनल ये 2C, यानी कि अब आएगा आपको 2C। ठीक है, तो अब आपको कहा जा रहा है कि स्विच क्लोज किया जो उस समय AB का से कितना चार्ज फॉलो होगा। तो चार्ज कितना फॉलो होगा, तो ये बड़ा कौन है, ये और ये, तो बड़ा ये होगा। ठीक है, तो बड़ा में से इस छोटा वाला को माइनस करो, तो 2C माइनस 2C अपॉन 3, तो हो जाएगा आपको कितना 4C अपॉन 3। तो ये आपको 4C अपॉन 3 आया। ठीक है, अब Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV। तो C का वैल्यू कितना आया 4/3 C इंटू V का मान कितना है, तो V। तो बताइए 4/3 C का मान आपको पता है, C कितना दिया, तो 5 माइक्रोफेराड। तो मल्टीपल कितना करिएगा 5 माइक्रो का मान 10⁻⁻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 
माइक्रो रहने दीजिए, बाद में माइक्रो का वैल्यू बैठा देंगे। वोल्टेज कितना दिया है, कितना वोल्ट है, 50 वोल्ट। तो करिए 4/3 मल्टीपल इतना हो गया, ये आया। अब इनको डिवाइड करिएगा इंटू 10⁻⁶ आ गया डियर स्टूडेंट। जब इनको कैलकुलेट करोगे ना पूरा तो आ जाएंगे 3.33 इंटू 10⁻⁴ कूलम। तो ये आंसर आपका मिलेगा। तो इसी के साथ 21 प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। क्या कह रहा है 21 प्रॉब्लम्स। द पार्टिकल्स पी शो इन फिगर हैज अ मास ऑफ 10 मिलीग्राम and a charge of -0.01 microcoulomb. Each plate has a surface area 100 centimeter square. On one side, what potential difference B should be applied to the combination to hold the particles P is equilibrium. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको ये वाला कैपेसिटर के अंदर में P पार्टिकल्स दिखता होगा। P पार्टिकल्स यहाँ जो है ये कह रहा है कि कितना इनका और इनका कंबाइन वोल्टेज होगा कि ये इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि फोर्स बैलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका और इनका वोल्टेज आपको निकालना होगा। जब दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज निकल जाएगा तो दोनों वोल्टेज को ऐड करके उसको भी निकल आएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है फाइनली हमने कैलकुलेट करके तैयार कर लिया। वैसे सॉल्व करने में बहुत वक्त लग जाएंगे, इसीलिए कुछ हम लोग समय को देखते हुए कम समय में सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा आप अपने कॉपी कलम निकालिए और सॉल्व कर लीजिए। देखो डियर स्टूडेंट, हमने वही फिगर यहाँ ड्रॉ करा और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये दो कैपेसिटर हैं, ठीक है। और दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल है, दोनों सीरीज में है क्योंकि ये प्लेट डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, सीरीज में है तो चार्ज भी दोनों का समान होगा। तो जब दोनों का चार्ज समान है, कैपेसिटेंस समान है, तो याद रखिए कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी समान होगा। यानी अगर ये V1 मान लेते पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका V2 मान लेते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, V1 इक्वल टू V2, ठीक है। तो अगर हमें ये V1 निकल जाता है तो दोनों को ऐड करके हम ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली हमने क्या करा कि सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है वो सब दिखा देते हैं। तो देखो हमें दिया जो है पॉइंट यहाँ पर हमें मास दिया है 10 मिलीग्राम, जिसको हमने केजी में कन्वर्ट करा 10⁻⁵ kg आ गया, ठीक है। कैसे आया तो देखो 10 इंटू मिली का वैल्यू 10⁻³ और केजी में चेंज करने के लिए 10⁻³ से डिवाइड किया तो इतना आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्यू का वैल्यू 0.01 माइक्रोकूलम है तो इनको हमने क्या करा तो माइक्रो का वैल्यू रख दिया, इतना आ गया, ठीक है। एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उनको हमने क्या करा मीटर में कन्वर्ट किया तो इतना आ गया, ठीक है बच्चों। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ 10⁻² हुआ और सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻² होता है, यहाँ स्क्वायर है तो -4 हो गया, ठीक है। और इनको कैलकुलेट करके इतना आया। भी हमें निकालना है और हमने अभी बताया कि V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी ये दोनों ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का बराबर है, साथ साथ ये सीरीज में है, चार्ज भी समान होगा। तो जब चार्ज और कैपेसिटेंस इक्वल हो तो वोल्टेज भी इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने जूम करा पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कैपेसिटर, ठीक है, इनको जूम करके दिखाया, ठीक है बच्चों। तो इनको जूम किया तो ये प्लेट देखो ये है, ये और ये प्लेट, ठीक है। और इस पर है पॉजिटिव और इस पर है नेगेटिव, क्योंकि ये टर्मिनल सेल का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये 8 है, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ जो पार्टिकल्स दिख रहा है, ये पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेंगे, वो लगेगा ग्रेविटी फोर्स mg, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो पार्टिकल्स है इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, ठीक है। तो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स QE,
तो क्यू ई गिवन आपको है, ई इक्वल टू फॉर्मूला dV/dx पढ़े थे। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और हमने ना ये D से डिवाइड करा। तो ये आप समझ रहे होंगे कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपको पढ़ाया था, मैंने dV/dx उस आधार पे यहाँ V1/d लिख सकते हैं। ठीक है, तो E का वैल्यू यहाँ Q इंटू V1/d हो गया। ठीक है, और यहाँ mg। अब होगा क्या, ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो वही आया Q V1/d इक्वल टू mg। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, mgd अपॉन Q। ठीक है, इक्वल टू, अब D का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो D का जो है, D तो यहाँ दिया नहीं है, तो D कैसे निकलेगा। तो D बराबर आपको फार्मूला हम पढ़ा है सबसे पहले, तो ये आपको पता होना चाहिए। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन D। ठीक है बच्चों, तो अगर ये D को काट के यहाँ लाओगे तो C यहाँ आ जाएगा, मतलब D को यहाँ लाओगे तो C यहाँ आ जाएगा। उसी आधार पर हमने यहाँ लिख दिया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन C। ये समझ गए होंगे, आप अपने कॉपी पे करो तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आ गया V1 यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसका। तो ये वाला में हमने वैल्यू पुट कर दिया। देखो, तो ये ना वैल्यू जो पुट किया, तो m का वैल्यू 10⁻⁵ मल्टीपल g का वैल्यू 10 रखा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया इंटू एरिया का वैल्यू दिया अपॉन, यहाँ पे देखो तो q का वैल्यू दिया इतना एंड ये c का वैल्यू दिया। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो देखो 6 ये 6 -6 12 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ध्यान देखो तो ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, 2 4। तो यहाँ जो 4 है यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये जो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 10⁻⁴ लिखोगे ना, तो ये प्लस में, फिर ये 10, तो ये सब कैंसिल हो गया। तो और उसके बाद 4 से इसको डिवाइड करा तो कितना आया, 10⁻⁻² मल्टीपल 2.2। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले जाओ, उठा के ले जाओ तो 22 हो गया इंटू 10⁻, इसको आपने एक स्थान क्या किया, बढ़ा दिया, 3 को घटा दोगे 10⁻³ वोल्ट आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलो, अब क्या, हमने पहले ही बताया था कि दोनों का जो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस पहला वाला कैपेसिटर पे निकला, वही दूसरा वाला भी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, दोनों का चार्ज बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। इसीलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 कर सकते हो। तो यानी कि इनको सीधा सीधी हम कहें तो V1 को 2 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मल्टीपल कर दिया तो ये हुआ 44 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये आंसर, इसको हमने मिली में लिख दिया 44 मिली वोल्ट। ऐसे प्रमाण इसका आंसर दिया 43 लगभग अप्रोक्स में, ये आपका सही है। ऐसा 43 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने G का वैल्यू 9.8 नहीं लिया था, 10 ले लिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसीलिए ऐसा आया। कोई दिक्कत, आप करके देख लो, वो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है वहां चलते हैं। 22 में कहा जा रहा है कि बोथ द कैपेसिटर शो इन फिगर आर मेड ऑफ स्क्वायर प्लेट्स ऑफ as the separation between the plates of the capacitors are D1 and D2 as shown in the figure. A potential difference V is applied between the point A and B. An electron is projected between the plates of the upper capacitor along the central line. With what minimum speed should the electron be projected so that it does not collide with any plate? Consider only the electric force. कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक ये कैपेसिटर है जो D1, इनका दोनों प्लेट D1 डिस्टेंस पर, और ये कैपेसिटर का दोनों प्लेट D2 डिस्टेंस पर सेपरेट है। ठीक है बच्चों, ये कैपेसिटर अब देखो तो सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है इनके मिडिल से। ठीक है, तो ये D1 है, तो ये डिस्टेंस D1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इनके मिडिल से जैसे ही प्रोजेक्ट करा तो वो बोलता है कि हम किस वेग से यहाँ से फेंके, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से नहीं टकराए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो,
तो इसमें ना एक फार्मूला लागू होगा, y इक्वल टू इक्वेशन होता है हाफ AT²। ठीक है, इनको हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा। देखिए फिगर तो वही है, ये प्लेट का सेपरेशन D1 और ये वाला प्लेट का सेपरेशन D2 और ये कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। A और B के बीच प्रश्न ने बोला है कि पोटेंशियल V है। ठीक है, अब चलो हमने इनको U वेग से प्रोजेक्ट करा, यही हमको निकालना है। अच्छा, इनके मिडिल से भेजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा D1/2, क्योंकि ये पूरा D1 है तो ये कितना होगा D1/2, ये भी कितना होगा D1/2। अब चलो, अब हमको करना क्या है, तो हमको y इक्वल टू इक्वेशन पता है कि y इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन दिख रहा होगा। चलो अब दिख रहा है, हाफ AT² होता है। तो y का वैल्यू कितना है D1/2 इक्वल टू हाफ, एक इक्वल टू यहाँ पर एसिलरेशन कैसे लाओगे, तो एसिलरेशन ma, क्योंकि इस पे जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, दो फोर्स है, एक ma फोर्स और एक QE, तो यहाँ a इक्वल टू QE/m हो जाएगा। तो यही यहाँ पर पुट कर दिए QE/m T²। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो D1 इक्वल टू QE/m इंटू T² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो D1 इक्वल टू Q जो है वो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, E बराबर फार्मूला पढ़े थे, आपको पता होगा, V1/D1 कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि dV/dx होता है, उस आधार पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, M है। अब चलो, अब यहाँ ध्यान से देखी जाए तो देखो E का ही तो वैल्यू V1/D1 है और T इक्वल टू आपने पढ़ा है कि चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर यहाँ दे दोगे तो डिस्टेंस यहाँ आ जाएंगे, स्पीड यहाँ आ जाएंगे। ये जो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम यहाँ आएंगे तो यहाँ स्पीड नहीं आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये डिस्टेंस बताओ, ये प्लेट यहाँ से यहाँ की बुक में लिखा है कि ये ना ये A है, ऐसा बुक ने बोला है। तो यहाँ प्रश्न में जब A बोलता है ये प्लेट की भुजा, तो यहाँ क्या दोगे, यहाँ तो A दोगे ना, तो ये हो जाएगा A। ठीक है, अपॉन ये स्पीड किस स्पीड से जा रहा है, तो U वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, हमने U वेलोसिटी माना, इसीलिए यहाँ पे आ गया है कि A/U, और इनका स्क्वायर है तो A², और क्योंकि T का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। अब U यहाँ लाओगे तो ये यहाँ आएगा, तो E_V1 A²/m D1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 9, आपको यहाँ पर V1 का वैल्यू चाहिए, ये पुट करोगे तब तो आपको फाइनल आंसर आएंगे। तो V1 इक्वल टू, एक चीज बताओ, इस कैपेसिटर पर पोटेंशियल कैसे आएंगे, तो इस कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल आएंगे वो Q/C1 से आएंगे। तो Q कैसे निकलेगा, तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट मल्टीपल V से आएगा, अपॉन C1 हो गया। अब चलो, तो इसी इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, यहाँ दो कैपेसिटर है तो इसके लिए फार्मूला C1 C2/C1 + C2, वो भी तो रहबे करेगा, और ये C1 मल्टीपल में रहेगा, ये C1 कैंसिल हो गया, तो हो गया आपको C2। यहाँ देखो अब क्या किया हमने, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या किया गया, तो देखो हमने क्या करा, C2 से इसमें भी और इसमें भी डिवाइड करा। तो इसमें C2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें C2 से डिवाइड करोगे इसमें भी C2 से, तो C1/C2 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ये करोगे ना, तो ये V1 इक्वल टू यहाँ पे कट के कितना, ये कट गया तो V बचा, अपॉन C1 C2/C2 प्लस ये हो गया 1। ठीक है, अब चलो इनका ना विन का जोड़ करोगे तो V1 इक्वल टू V D2/D1, ये C1/C2 को D2/D1 कैसे लिख दिया, तो ये आप खुद सोचो कि C इक्वल टू ε0A अपॉन D1 होंगे और C2 इक्वल टू ε0A अपॉन D2 होंगे। जब क्रॉस काटो तो पता चलेगा कि C1/C2 इक्वल टू D2/D1 हो जाता है, तो यही D2/D1 रख दिए प्लस 1 रख दिए। ठीक है, और यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
और V1 इक्वल टू D1 इंटू V D1 प्लस D2 ये हो गया, ठीक है। तो इसीलिए U इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो U स्क्वायर इक्वल टू E D1 V A स्क्वायर, वो वैल्यू पुट कर दी इंटू D1 प्लस D2 इंटू M D1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा U इक्वल टू V A स्क्वायर अपॉन M D1 इंटू D1 प्लस D2 के पावर 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं, द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। दो प्लेट है और 2 सेंटीमीटर पर हैं सेपरेट। एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर इज रिलीज समवेयर इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स एंड इट इज फाउंड दैट द प्रोटॉन रीचेज द negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. At what distance from the negative plate was the pair released? ऐसा कहा जा रहा है कि दो प्लेट है वो 2 सेंटीमीटर पर हैं, ठीक है, सेपरेट, और उनके जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पेयर को, जोड़ा को रिलीज करते हैं उनके मिडिल पॉइंट से, दोनों कैपेसिटर के गैप जो है उनके मिडिल से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन गया होगा पॉजिटिव प्लेट की ओर और प्रोटॉन गया होगा नेगेटिव प्लेट की ओर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नेगेटिव प्लेट की ओर जो प्रोटॉन गया ना, वो एट व्हाट डिस्टेंस द नेगेटिव प्लेट वाज द पेयर रिलाइज। तो वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वहाँ से नेगेटिव प्लेट की कहता है आपको डिस्टेंस निकालिए, जबकि दोनों को जो है प्लेट से टकराने में समान समय लगता है, ठीक है, इक्वल टाइम लगता है। तो इसको ऐसे देखिए, तो हमने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि सॉल्व करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, इसीलिए यहाँ पर जल्दबाजी के लिए ऐसा करा मैंने। यहाँ देखो, ये दोनों प्लेट लिया और इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन गया होगा पॉजिटिव प्लेट की ओर और ये गया होगा प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की ओर, ठीक है। इनको यहाँ और इन प्रोटॉन को यहाँ पहुँचने में समान समय लगती है, ऐसा कहा जा रहा है प्रश्न से। अब ये बताओ कि ये डिस्टेंस हमने x मान लिया, टोटल यहाँ से यहाँ की सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2 - x हो जाएगा। कंप्लीटली समझ गए होंगे। चलिए, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि वही फार्मूला फिर लागू होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 1/2, यही समीकरण लागू होंगे, y इक्वल टू हाफ a/t², ठीक है। तो इसी पे हमने रख दिया x इक्वल टू हाफ, यहाँ पे जो कौन चल रहा है, प्रोटॉन, तो a प्रोटॉन यानी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन t², इक्वेशन फर्स्ट 2 - x। अब इसके लिए इक्वेशन बनेगा इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन t², समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो तो x अपॉन 2 - x हो जाएंगे, इक्वल टू ये t² कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो, तो ये जो निकालोगे ये ma इक्वल टू QE होगा और इसका भी ma इक्वल टू QE हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ A इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कहा इलेक्ट्रिक फोर्स कंसीडर करने, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लिया, तो A इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो QE अपॉन M हो जाएंगे, मास ऑफ किसका, प्रोटॉन का, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आप समझ गए होंगे। ये प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू रखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, QE अपॉन MP, ये उलट के गुना हो जाएगा इसका, तो ME अपॉन कौन चीज, QE कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज समान होता है, वो कट गया मैग्नीट्यूड के आधार पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ आ गया। तो अब हमने क्या किया, x का वैल्यू निकालने के लिए इसमें +1 किया और इसमें भी +1 कर दिया। तो जैसे ये करोगे तो कैलकुलेट करके देखो, तो x + 2 - x अपॉन 2 - x इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, ठीक है। अब क्या करो, x - x और +x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2/2 - x होगा इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, ठीक है। अब क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीपल करो, तो 2 MP हो जाएंगे इक्वल टू 2me + 2mp - xme - xmp। अब ये और ये कैंसिल, तो इधर से शून्य हो जाएंगे, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
x इंटू एम ई प्लस एम पी। अब देखो यहाँ माइनस, इसको इधर भेजो तो ये माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, अब कंप्लीटली आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि अब x इक्वल टू 2 इंटू वो प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो दिया 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो रख दिया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में रखा। अब एक चीज़ बताओ कि हम इनको कब ऐड कर सकते हैं, जब पावर इक्वल हो। तो 10⁻31 है, यहाँ 10⁻27 है, तो हम क्या करें, इन डेसिमल को हम बैक किया तो 27 आ गया। अब देखो ये बहुत ही छोटा है जो इसमें ऐड होने लायक है ही नहीं, इसीलिए ऐसे भी हम डेसिमल के 2 स्थान तक चलते हैं, यहाँ डेसिमल के कितने स्थान बहुत आगे, इसलिए इनको हमने निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करा तो इतना आया। अब चलो इनको मल्टीपल करा तो इतना आ गया। अब हमने क्या करा, इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले गया तो 16.7 इंटू 10⁻28 हो गया। इनको यहाँ ले गया प्लस में तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, कन्विंस योरसेल्फ दैट पार्ट ए बी सी ऑफ फिगर आर आइडेंटिकल। कहा जा रहा है कि आपको ये और ये सब आइडेंटिकल है, मतलब सब एक जैसा है। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द असेंबली। तो इनका ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जा रहा है। डियर स्टूडेंट, समझिए ये सब कैसे एक जैसा है। देखो इस 5 को खींच के बाहर निकाल दिया, यहाँ देखो बीच में से, तो वही फिगर हो गया। इसमें अगर तुम इनको और इनको खींचो तो फिर ये वाला आपको पैराग्राफ ऐसा ही बन के आएगा, मतलब सब एक है। मिडिल में देखो तो 5 है, मिडिल में फिर 5 है, तो समझिए कि सब फिगर एक जैसा है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि देखो दिस अपॉन दिस करो, दिस अपॉन दिस करो, अगर इक्वल हो जाए तो ये बैलेंस रेजिस्टेंस से तो हो जाता है। ठीक है, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस तो बैलेंस ये हो गया। ये दिस अपॉन दिस करो तो ये भी बैलेंस है। इस आधार पर हमने कहा था आपको कि ये जो आपको दिख रहा है 5 माइक्रोफेराड, ये कैपेसिटर यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 0 हम इनको हटा देते हैं, इस पे चार्ज होता ही नहीं, तो इनको हटा देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया था हम पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखो ये सब फिगर एक जैसा ही है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ हेयर एवं सर्किट जो है प्रॉब्लम वो बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज पे है, तो बैलेंस जब भी होता है तो ये मिडिल वाला काट के हटा दिया जाता है, हटा दिया। अब चलो इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1 × 3/4 हो जाएगा, प्लस इनको मल्टीपल करोगे, इनको 8 करके डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और जब इसका फाइनल आंसर निकालोगे तो वो निकलेगा 2.25 माइक्रोफेराड। ये आप खुद से एक बार ट्राई करो, बहुत ही इजी सवाल है, आप करिए ज़रूर।